अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो।
मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। मम्मा के स्वभाव, संस्कार, गुण, उनके कर्तव्य, कार्य, उनके कर्मों की महिमा तो करेंगे ही, परंतु महिमा के साथ साथ हम मम्मा ने यह जो रंग बेरंगी मनुष्य आत्माओं को अपने साथ रखा, संग में रखा और उनको अपना जो रंग चढ़ाया, तो हम भी उन बातों को जीवन में धारण करके और शिव पिता के रंग में जैसे मम्मा ने स्वयं को रंगा, हम भी अपने को रंगेंगे और रंग करके हम भी बाबा की मुरली, बाबा हमें जो मुरली के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, बाबा हमें याद करना सिखलाते हैं, बाबा ने हमें जो सेवाएं दी हैं और बाबा हमें जिस दिनचर्या में चलाना चाहते हैं, हम इन चारों ही सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दें और ध्यान देते हुए हम अपने जीवन को आगे आगे प्रगति की ओर लेते चले जाएं और दृढ़ता के साथ हम ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करें कि जैसे मम्मा छोटी उम्र में ही और सभी के साथ होते हुए भी थोड़े ही वर्षों के अंदर अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर वतन में बाबा को मदद करने पहुंची, ऐसे हम भी जल्दी जल्दी अपनी कर्मातीत स्थिति बनाएं, ऐसी योग तपस्या करें, ऐसा बेहद का हमें वैराग्य आवे कि बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और हम बाबा की याद की लगन में मगन होकर और मम्मा को भी याद करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनावे, महिमा योग्य बनावे और धन्य धन्य अपना जीवन करे।
करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया। यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया। यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर। जाए तनिक यहाँ ठहर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। हे भंडार भरे भारत के, हे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग के अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर। हो न जाए देर, हाथ में हाथ दिए बाबा के, चलो करे हम सैर। चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। ओम शांति।
मैं 21 साल की उम्र में 1960 में पहली बार आबू पर्वत आया था। मुझे बेंगलुरु में हृदय पुष्पा दादी जी ने बताया कि स्वयं परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा द्वारा हमको गीता का ज्ञान दे रहे हैं। मैंने 3 दिन सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं आबू जाकर बाबा जी से मिलूँगा। तो उस अनुसार मैं माउंट आबू आया था, परंतु मेरा सौभाग्य है बाबा से मिलने से पहले मातेश्वरी जगदम्बा जी से मिलन का समय दिया गया। मैं मम्मा जी के बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानता था, परंतु मातेश्वरी जगदम्बा जो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रप्रथम वो प्रशासक थी, तो ये मैंने सुना जरूर था, परंतु मिलने का अवसर मुझे पहली बार बाबा से पहले मम्मा जी से मिलने का सौभाग्य मिला। आप जानते हैं तो इस ईश्वर के रचना में हर एक को अपनी माँ बाप प्रिय लगता है। किसी और को भारतीय संस्कृति के हिसाब से माँ कहे बाप कहे, ये तो एक विशेष बात ही है। तो मैं मम्मा जी से पहली बार मिला तो मम्मा मुझे रूहानी दृष्टि दे रही थी। उस समय पर दृष्टि देना माना ईश्वरीय शक्ति का प्रदान करना। मुझे भी उस समय पर अनुभव हुआ कि सिवाय परमात्मा की दृष्टि का, शक्ति का अनुभव के अलावा और कुछ नहीं याद आ रहा था। यहाँ तक मैं कुछ सोच के आया था कि भाई मैं कुछ प्रश्न पूछूं या उनसे कुछ मैं सुनूं किसी बात के लिए, वो सब भूल गया था। मैं देखता रहा मम्मा को और अचानक मम्मा जी के मुख से एक शब्द निकला, बहुत आश्चर्यजनक, जैसे मम्मा जानती थी जो मम्मा कह रही थी। मम्मा ने कहा, अरे ये तो कल पहले वाला बच्चा है। एक तो उन्होंने कहा कल पहले वाला, माना मम्मा जानती है। दूसरा बच्चा, तो जैसे माँ अपने बच्चे को जैसे समझती है, तो उस निश्चय से जैसे मम्मा ने ये शब्द कहा, अरे ये तो कल पहले वाला बच्चा है, तो वो दिन और आज के दिन जो वात्सल्य के बच्चा वो शब्द जो है, तो मेरा दिल जीत गया और मैं भी उस दिन से मम्मा को, मातेश्वरी जी को माँ मानने लगा। उनकी पहली विशेषता मैंने ये देखी, तो बाबा तो सागर है, सुबह रोज मुरली चलाते थे, परंतु उसमें चाहे सृष्टि चक्कर का हो, चाहे कर्म का हो, हर प्रकार की सेवा का हो, वो सभी बातें एक मुरली में होता था। परंतु जैसे हम सभी सुनते थे, मम्मा भी सुनते थे, ईशु दादी जी लिखते थे, उसके बाद वो मुरली मम्मा फिर से पढ़ करके कहीं वहाँ कुछ करेक्शन हो
तो मातेश्वरी जी करते थे और फिर सारे दुनिया में वो मुरली जा रहा था। तो मुझे तब मालूम पड़ा कि शिव बाबा ने जो मुरली सुनाई उसको संपूर्ण रूप से मातेश्वरी ही सुनते थे और वो ही करेक्शन करते थे, तो फिर वो सारे दुनिया में जाता था। सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। तू ही तो है सबका दिल वाला, तू ही तो है सबका रखवाला। साथ तेरे हम चलते रहेंगे, प्यार तेरा हम पाते रहेंगे। जीने का तुमसे है पाया इशारा, जीने का तुमसे है पाया इशारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। गुलशन में छाई हरियाली, तेरी कृपा से है खुशहाली। मधुबन में खुशबू
घर घर शांति प्रभु तुम्ही से, पल पल जो पाए तेरा सहारा, पल पल जो पाए तेरा सहारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे हैं हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। ओम शांति। कुछ क्षण के लिए अपने मन को अन्य सभी बातों से समेट ले और स्वयं को आत्मनिश्चय करे। मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अंतर्चक्षु से स्वयं के दिव्य स्वरूप को भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर देख रही हूं। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मैं ज्योति पुंज हूं। मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल भिन्न हूं, न्यारी हूं, अलौकिक हूं। इस देह और देह के सर्व कर्मेंद्रिय की मालिक हूं। मेरी सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार की अधिकारी हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि बल के द्वारा मैं ऊपर उठती जा रही हूं। एक रूहानी यात्रा पर जा रही हूं। इस साकार देह की दुनिया से दूर, सूर्य चांद तारागण से भी पार
अपने वतन की ओर, जहां सर्वत्र शांति है, असीम प्रकाश है। मेरे चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस प्रकाशमय घर में मैं स्वयं को ज्योति पुंज के रूप में देख रही हूं। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सागर मंथन करके
भला करो भला, सोचो भला करो भला। दरिया में डालो, वैर न मन में पालो, ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। नेकी कर दरिया में डालो, वैर न मन में पालो, ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। मन को मंगल मार्ग पे लाना सबसे बड़ी है कला, मन को मंगल मार्ग पे लाना सबसे बड़ी है कला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला।
करती सबको पावन। वो नैन नुरानी तेरे करती सबको पावन। सुन मृदुवाणी तेरी बन जाए मन मधुबन। जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ। मीठी प्यारी मम्मा ममतामय जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई। मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना। मीठी प्यारी मम्मा ममतामय जगदम्बा।
दिव्य गुणों से मम्मा हमको सजा रही है, खुशियाँ लुटा रही है। दिव्य गुणों से मम्मा हमको सजा रही है, खुशियाँ लुटा रही है, वरदान लुटा रही है। ओम राधे बन के मम्मा यज्ञ में थी पहले आई, सब मम्मा कह पुकारे, बड़ी दीदी दादी भाई, भाई भाई का नाता, भाई भाई का नाता सबको सिखा रही है, खुशियाँ लुटा रही है, अमृत लुटा रही है। माँ ने प्रभु रिझाया अपनी हर एक अदा से, भरपूर थी गुणों से, संपूर्ण आत्मा से, गायन नृत्य में माहिर, गायन नृत्य में माहिर, सबको लुभा रही है, वरदान लुटा रही है, खुशियाँ लुटा रही है। जीना तेरे हुक्म से, मरना तेरे हुक्म से, बाबा कराने वाला मेरा वास्ता करम से, हुक्मी हुक्म चला रहा, हुक्मी हुक्म चला रहा, सबको बता रही है, वरदान लुटा रही है, अमृत लुटा रही है। दिव्य गुणों से मम्मा हमको सजा रही है, खुशियाँ लुटा रही है, वरदान लुटा रही है, अमृत लुटा रही है। श्रेष्ठ जीवन मेरा कैसे बना। चले हम आज श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करेंगे। परमपिता परमात्मा हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाया है, श्रेष्ठ का अनुभव करेंगे। मेरा जीवन श्रेष्ठ है, ये अनुभव करे। मेरा जीवन श्रेष्ठ है, मेरा भाग्य
का सितारा चमक रहा है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा की प्यारी हूँ। बाबा ने मुझे पसंद किया है। जैसे कि प्यार का सागर धरती पर उतर आया है, जैसे कि प्यार का बरसात हो रहा है। जैसे मेरा संकल्प भी नया हो गया, मेरा संसार भी नया बन गया। जो भी समय बीत रहा है वह उसे मुझे इतना श्रेष्ठ बनाना है कि उसे याद करके दिल से वाह वाह निकले। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। मेरे हर कर्म एक यादगार बन जाए। जिसको सभी याद करके सभी को बहुत खुशी मिले, उन्हें भी बहुत खुशी मिले। उसी दुख से तो छूटना है ना। ये जो गीत है तो ये भी समझने का है।
ऐसे नहीं है कि कांटों से क्या डरेंगे तो उसका मतलब है हम 5 विकार और दुख से क्या डरेंगे। नहीं, ये तो हमारा दुख भोगने का है ना। हाँ, उसी से अपने को छुड़ाने के लिए कोई कष्ट भी उठाना पड़े तो उसी कष्ट से क्या डरेंगे, समझा। जैसे गीता में भी कहा है ना कि जो अभी तुमको अमृत लगता है वो अंते जहर है, उसी जहर से तो डरना चाहिए ना। और जो अभी तुमको जहर लगता है, कठिन लगता है, वो अंते अमृत है, तो उस जहर से नहीं डरना है क्योंकि इसमें अंते सुखदाई है, समझा। पहला डिफिकल्ट लगता है, परीक्षाएं आती हैं, थोड़ा बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। वो तो जो भी आए हैं उन्होंने भी तो कष्ट सहन किए हैं ना। लेकिन वो कष्ट और वो जो हम अपने दुख में कष्ट भोगते हैं उसमें फर्क है ना। अभी गांधी था, गांधी को गोली लगी, हाँ भाई ये कष्ट, लेकिन ये कष्ट तो उसका नाम हो गया ना भाई, देश की सेवा के लिए। तो देश की सेवा के लिए जिसमें अपनी जीवन उसने जितनी भी अपना सफलता का लिया, तो कहेंगे न कि उसके सदके अगर जान भी गई या कोई सितम सहन किया तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये कष्ट और वो कष्ट में जो हम भोगते हैं दुख में, उसी में उसमें फर्क है ना। तो ये भी जो गीत है इनका भी अर्थ समझना है, भाई कांटों से क्या डरेंगे। तो ऐसे नहीं है कि इसमें ये तकलीफ है, इसमें ये मुसीबत, इसमें ये सितम सहन से डर कर करके हाँ हम ऐसे ही रह जाए, नहीं। इसमें तो हमको हिम्मत रखनी चाहिए। अगर इसके लिए हमको कुछ सहन भी करना पड़े तो मैदान पर आना है, क्योंकि इससे तो हमारी जीवन बनती है ना। दूसरी देखो हद की सेवाओं में भी जान देते हैं, हाँ गांधी ने जान दी, नहीं परवाह नहीं की, हाँ चलो कहा बहुत हाँ जान जाएंगी गई, परंतु वो हद का काम, उससे कोई वो कंप्लीट प्राप्ति तो नहीं रही ना। तो जब भी कोई हद की सेवा में भी इतना रखते हैं, ये तो कंप्लीट प्राप्ति है। उसके लिए अगर थोड़ा बहुत गाली खानी पड़े, सुनना पड़े, कोई कष्ट सहना करना पड़े, दुनिया कुछ बुरा भला कहे या कुछ भी सहन करना पड़े, तो है कि उसी से नहीं डरना है, समझा। तो ये बातें भी समझने की है। बाकी ऐसे नहीं है कि दुख आए तेरा भाना मीठा लागे, ऐसे बहुत है नहीं, वो कहते हैं कि क्या ऐसे डरना है, आया रोग आया, दुख आया, ये आया, नहीं उसका उपाय है तो क्यों नहीं लेना चाहिए, उसी से हम छूट सके। उसके लिए अगर हमको कुछ सहन करना पड़े तो फिर दूसरी बात है। तो ये सभी चीजें समझने की हैं। बेचारे कहीं इन्हीं बातों का ज्ञान न होने के कारण न फिर कहीं इसी बातों में ऐसे समझ लेते हैं कि नहीं ये तो ईश्वर ने दिया है, नहीं दुख तो उसको मीठा करके भोगना चाहिए ना, फिर चाहे सुख दे चाहे दुख दे। वो है एक भक्ति मार्ग में किन्होंने फिर ये मार्ग निकला दिए, ये तसल्लिया देने के लिए, भाई दुख तो आया है, अभी उसको दुखी करके भोगेंगे तो दुखी होगा, इसीलिए भाई ईश्वर तुमने ये भी दुख दिया है, चलो ये भी मीठा है, तो जरा हल्का हो जाएगा, भार जरा हल्का हो जाएगा। तो वो तरीके बैठ करके टेम्पररी दिल को जरा थोड़ा तसल्लिया में लाने के लिए, वो भार हल्का करने के लिए ऐसे ऐसे बैठ कर करके बनाए। पर तो ऐसे तो नहीं उसका कोई भाड़ा है, उसने कोई हमको दुख दिया है या उसने कोई हमको दुखी बनाया है जो हम उसका वो दुख समझ कर करके मीठा भोगे, नहीं है। तो हमारे कर्म की और हमारे भी उल्टे कर्मों की नतीजा है, तो उसी को तो हमको सुधारना चाहिए ना। ओम शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, मीठे मीठे परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान में हम बच्चों को कर्म फिलॉसफी भी सिखलाई, यानी किस कर्म को करने से और न करने से कर्म विकर्म होते हैं, श्रेष्ठ कर्म होते, अकर्म होते हैं, और कौन से ऐसे कर्म जो हम निष्काम वृत्ति से कर सकते हैं। परंतु ये हकीकत हमें समझनी होगी
कि हम मनुष्य आत्माएं कभी कोई निष्काम कर्म कर ही नहीं सकते। हमें हर कर्म के बाद उसकी प्राप्ति की इच्छा अवश्य रहती है। तो फिर निष्काम कर्म का ज्ञान प्रभु ने जो हमें दिया, तो आइए जानते हैं कि निष्काम कर्म करने वाला कौन। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। कौन सा बाप? पारलौकिक पिता। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है, निश्चित है, जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर है, ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1 है, जो बाप की महिमा है, परमपिता परमात्मा की, उस महिमा को स्वयं में लाना है, यानी उन गुणों को हमें धारण करना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। नंबर 2, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। वरदान सतगुरु बाबा का, त्रिकालदर्शी बन व्यर्थ संकल्पों, त्रिकालदर्शी बन व्यर्थ संकल्पों को व व्यर्थ संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्पों को कर्म में लाएंगे, कोई भी संकल्प उसको कर्म में लाएंगे, तो कोई भी व्यर्थ कर्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि नकारात्मक संकल्प को हम कर्म में लाएंगे तो हमारा विकर्म नहीं बनेगा, नहीं। सकारात्मक संकल्प, तो हम सकारात्मक संकल्प से कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है बाबा ने, क्योंकि हम बने भी तो बहुत बड़े बड़े बाबा के बच्चे, तो जिम्मेवारी भी बड़ी उठानी होगी। स्लोगन है, नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ
स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।